हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, अब आपको डेली वीडियो टाइम टेबल के हिसाब से मिलेगी, और इसमें मैं आपको देखिए सोमवार से बुधवार सुबह 11 बजे हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाया करूँगा। साथ ही साथ गुरुवार से शनिवार को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक दिया करूँगा। ये जो टॉपिक होंगे ये हमारे यूपीएसआई के होंगे। इसके बाद सोमवार से मंगलवार दोपहर 2 बजे आपको फिजिक्स का एक टॉपिक मिलेगा। गुरुवार और बुधवार को आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक मिलेगा। शुक्रवार और शनिवार को आपका बायोलॉजी का टॉपिक होगा। और फिर इसके बाद आपको शाम को 6 बजे सोमवार से मंगलवार आपको हिस्ट्री का, बुधवार और गुरुवार पॉलिटी का, शुक्रवार और शनिवार ज्योग्राफी का एक टॉपिक मिलेगा। और इस तरीके से हम संडे की क्लास स्पेशल क्लास रखा करेंगे। आपको मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे, उसके लिए आपको टाइमिंग अलग से बता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी में पद और गद्य के जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको पद के जो रचनाकार हैं इनके बारे में बताने वाला हूं, और आपको टाइम पीरियड के हिसाब से बताऊंगा। जैसे आदिकाल के हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में। आदिकाल के अगर रचनाकारों की बात करें तो देखिए दलपति विजय हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो कृति है इनकी, ये है खुमान रासो। खुमान रासो आपने शायद पहली बार सुना होगा। फिर उसके बाद है बीसल देव रासो। रासो को लिखा गया था नरपति नाल के द्वारा। नरपति नाल के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद है हम्मीर रासो, ठीक है। हम्मीर रासो लिखा गया था शारधर के द्वारा। शारधर के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद है आपका परमाल रासो। परमाल रासो लिखा गया था जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जगनिक के द्वारा। फिर उसके बाद है हमारा पृथ्वीराज रासो, और ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। फिर उसके बाद है हमारा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखा है? नाल सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? नाल सिंह। फिर उसके बाद है कीर्ति लता। कीर्ति लता लिखा है विद्यापति के द्वारा। संदेश रासक लिखा है अब्दुल रहमान ने। फिर है पौम चरऊ। पौम चरऊ किसने लिखा है? शंभू ने लिखा है। किसने लिखा है? शंभू। फिर इसके बाद आपका भविष्यत कहा ये लिखा था धनपाल के द्वारा। इसके बाद है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास, ये लिखा था मुनि जिन विजय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मुनि जिन विजय के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद आपका रेवंत गिरी रास। क्या है? रेवंत गिरी रास, और इसको लिखने वाले हैं विजय सेन सूरी। किसने लिखा है? विजय सेन सूरी ने लिखा है इसको। फिर इसके बाद आपका श्राव काचर किसने लिखा है? ये देवसेन ने। किसने लिखा है? देवसेन ने। फिर इसके बाद है आपका स्थूली भद्र रास ये लिखा था जिनधर्म सूरी ने। किसने लिखा है? जिनधर्म सूरी। फिर है आपका प्राकृतिक पेंगलम लिखा है लक्ष्मणधर ने। किसने लिखा है? लक्ष्मणधर ने। फिर इसके बाद है आपका जयचंद्र प्रकाश, ये लिखा गया है भट्ट केदार के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? भट्ट केदार के द्वारा। फिर इसके बाद है आपका जयमयंक जस चंद्रिका ये लिखा है मधुकर भट्ट के द्वारा। फिर है आपकी मृगावती, ये लिखा है कुतुम्बन ने, और ये भी यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है मृगावती। इसके बाद है आपका भक्ति काल के कुछ कवि हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर साखी, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। साखी किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास के द्वारा। और कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक भी लिखा है। जो बीजक है इसके भी रचनाकार कौन है? कबीरदास है। हम कब की बात कर रहे हैं? पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था आदिकाल, और अब चल रहा है हमारा भक्ति काल। फिर इसके बाद है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए भक्ति काल से मैंने भक्ति काल से मैंने 3 बताए, और तीनों स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत। इसमें रानी पद्मिनी और रतन सिंह की कहानी बताई गई। साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में भी बताया गया है। फिर है आपका अखरावट के भी लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। फिर चित्ररेखा के भी लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप इस तरीके से चारों को याद करिए, ठीक है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा,
ठीक है, ऐसे चारों को एक साथ बोलिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ठीक है, आखिरी कलम बचा था जिससे उन्होंने क्या कर दिया, चित्ररेखा बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं सबकी किसके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसके बाद है आपके सूरदास। ठीक है, और सूरदास ने सबसे पहले लिखा सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद्म पद संग्रह, और उसके बाद है सूर पच्चीसी। तो देखिए सूर पच्चीसी हो गया, सूर सारवाली हो गया, सूर सागर हो गया, इसमें देखिए सब में सूर लगा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द भी दिखेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, गोवर्धन लीला हो गया, माघ लीला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, माघ लीला है, फिर इसके बाद देखिए भ्रमर गीत है, पद्म संग्रह या यहाँ पर सूर पच्चीसी। तो यहाँ पर देखिए सब में क्या है, बड़ी की मात्रा भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बना के याद करिए, बहुत अच्छे से याद होगा। तो सूरदास द्वारा लिखी गई है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह या सूर पच्चीस, ये सब किसके द्वारा लिखी गई है, सूरदास के द्वारा लिखित हैं। इसके बाद है आपकी रामचरितमानस। ठीक है, क्या है, रामचरितमानस, और इसको किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अब गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनकी लिखी गई हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे आपने पहले देखा क्या था, रामचरितमानस। इसके बाद आपका विनय पत्रिका, और मेरा नाम भी क्या है, विनय, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पर्वत मंगल, और इसके बाद देखिए इसके बाद 3-4 और हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, और वैराग्य संदीपनी। तो ये सब किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। इसको देखिए ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको रामायण पता है, रामायण, और ये कौन सी रामायण है, बरबे रामायण, और रामचरितमानस दोनों किसकी हैं, तुलसीदास की हो गई। फिर वैराग्य संदीपनी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, संदीपनी, प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली। ठीक है, और क्या था, कवितावली, और विनय पत्रिका। इसको आप को रिलेट कर लीजिए। फिर देखिए आपने रामायण की बात की, साथ ही साथ यहाँ पर कौन आ गए, हनुमान बाहुक आ गए, तो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सारे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, फिर इसके बाद आपका जानकी मंगल, बरबे रामायण, वैराग्य संदीपनी, किसके द्वारा लिखी हैं, सभी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। और कौन से समय की हम बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को लिखा था केशवदास ने, रामचंद्रिका केशवदास, केशवदास के द्वारा लिखी गई कवि प्रिया, केशवदास जी द्वारा लिखी गई है रसिका प्रिय, क्या कहा गया है, रसिका प्रिय, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर केशवदास जी के द्वारा और भी लिखे गए ग्रंथ हैं, देखते हैं हम उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नख सिख, क्या है, नख सिख, केशवदास ने लिखा है। रतन बावनी, केशवदास। फिर इसके आते हैं वीर सिंह देव चरित्र, केशवदास के द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता, केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर है जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद सतसई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, सतसई, इसको याद रखिए, सतसई इंपॉर्टेंट है, और ये किसने लिखी है, बिहारी ने लिखी है। शिवराज भूषण, भूषण के द्वारा लिखी गई है। शिवा बावनी, भूषण के द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद है शिवा शौर्य, ये भी भूषण के द्वारा लिखी गई है। भूषण ने और भी किताबें लिखी हैं, मतलब रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से आपकी देखिए शिव शौर्य हो गया, छत्रसाल दशक हो गया, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ठीक है, और उसके बाद है भूषण हजारा, भूषण हजारा। तो देखिए ज़्यादातर इनका नाम ही सेम है, यही आ गया। और दूसरी चीज़ क्या, ये शिव। ठीक है, इसको भी याद रखिए, जो भूषण है, इनके जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएं, इसमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है हमें, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे चिंतामणि, चिंतामणि में देखिए क्या लिखा है, चिंतामणि ने यहाँ पर लिखा है कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, साथ ही साथ है छंद विचार। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा पिंगल और श्रृंगार मंजरी। तो पिंगल और श्रृंगार मंजरी हो गया,
और ऊपर आपको दो मैंने बताया, कविकुल कल्पतरु, साथ ही साथ छंद विचार, ये सब किसके हो गए, चिंतामणि के द्वारा हो गए। फिर उसके बाद हमारे नंददास, नंददास ने लिखा है रास मंजरी। भिखारी दास ने लिखा है काव्य निर्णय, याद रखिए काव्य निर्णय किसने लिखा है, भिखारी दास ने। फिर है आपकी सुधा निधि, ये लिखा गया है तोष के द्वारा, किसने लिखा है, तोष। फिर है रास रहस्य, ये लिखा है कुलपति मिश्र ने। फिर इसके बाद रसावरण, रसावरण रसावरण लिखा है सुखदेव मिश्र ने, किसने लिखा है, सुखदेव मिश्र ने। इसके बाद है हमारा इश्कनामा, इश्कनामा लिखा है बौधा ने, किसने लिखा है, बौधा ने। ऐसे याद कर लीजिए, इश्क में सब कैसे हो जाते हैं, बौधा, ठीक है। नीर सीजी, क्या लिखा है, नीर सीजी का मायरा, ये लिखा है मीराबाई ने। मीराबाई ने लिखा है राग गोविंद, साथ ही साथ गीत गोविंद की टिकाएं भी मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। तो मीराबाई के बारे में आप सभी जानते होंगे। फिर इसके बाद है सुदामा चरित, सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास ने, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुदामा चरित मतलब आप चारों के आप पांचों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पांचों इंपॉर्टेंट है। फिर है बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, ये लिखा है रहीम ने। फिर श्रृंगार सोरठा, सोरठा किसने लिखा है, रहीम के द्वारा श्रृंगार सोरठा भी लिखा गया है। इसके बाद और भी कृतियां हैं रहीम की, जिसमें हमारा आता है, देखिए श्रृंगार सोरठा तो हो गया था। फिर आपको कौन सा आएगा, मदनाष्टक, मदनाष्टक लिखा गया रहीम के द्वारा। रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ठीक है, ये सभी क्या है, रहीम के द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद आते हैं रसखान, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसखान, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रसखान, ठीक है। और रसखान मतलब आपको देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट में रख लेना आपके, उनको जब मैं इनके मतलब वो होता है, इनकी जो कुछ पंक्तियाँ होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है आपका कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, श्रांत पथिक, एकांतवासी योगी, ये सब किसने लिखी हैं, श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखे हैं, श्रीधर पाठक। फिर इसके बाद हमारा अगला है सेनापति ने, देखिए क्या लिखा है, कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर। रसराज लिखा है मतीराम ने। ललिता लालम लिखा है मतीराम ने। और इसके बाद आपका और भी है, ठीक है, मतीराम के द्वारा लिखा गया, जैसे कि मतीराम सतसई, छंदसार मतीराम के द्वारा लिखा गया, साहित्य सार मतीराम के द्वारा लिखा गया है, लक्षण सिंहार किसने लिखा है, मतीराम ने। तो देखिए लक्षण जिसके खराब होंगे उसकी मति मारी जाएगी। साहित्य सार हो गया, छंदसार हो गया, मतीराम सतसई, ललित लाभम और रसराज, रसराज से आप याद रख सकते हैं रस मत मारना, ठीक है, ललित लालम मत मार जाना, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ ऐसे शब्द, ठीक है। शब्द रसायन, शब्द रसायन लिखा देव के द्वारा लिखा गया, अष्टधाम लिखा गया देव के द्वारा, प्रेम दीपिका लिखा है देव ने, रस विलास ये भी देव के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद है भाव विलास और सुजान विनोद, ये इंपॉर्टेंट है, सुजान विनोद ये किसके द्वारा लिखा गया, देव के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद है पद्माकर, और इनकी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि जगत विनोद, पद्माभरण, मंगल लहरी, और मंगल लहरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर इसके बाद है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, फिर है प्रबोध पचासा, कोका सागर, इसके बाद है सुजान सागर, फिर इसके बाद है बिरह लीला, ये सब अच्छा सॉरी ये तीन जो हैं ये घनानंद के द्वारा लिखी गई हैं, मैंने इसमें पद्माकर जोड़ दिया, तो घनानंद के द्वारा लिखी गई है। घनानंद कौन से वंश का शासक था बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। फिर इसके बाद है रस केलीवल्ली, ये भी घनानंद ने लिखा, और कृपाकंद ये भी घनानंद के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं आधुनिक काल की, और ये जो है ये आपको मैं कल बताऊंगा आधुनिक काल से, और इम्पॉर्टेंट है ये भी। अभी इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए, और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस लाइक कीजिए, आप अपना पढ़िए, ठीक है, और जितना आपको मिले सब अपने पास रखिए, और अगर आपका मन करे तो शेयर कीजिए, वरना आप मत करिए, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।